नमस्कार सभी को। मैं एक बार मेरा नाम अखिलेश पुरोहित है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका पेपर EPC2 लेकर के। और आपका विषय आपको पता ही होगा, ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। तो आपका पेपर है EPC2 और विषय है ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। चलिए आज आगे के बारे में बात करते हैं, ड्रामा को लेकर के, नाटक को लेकर के। तो नाटक के बारे में मैं नाटक की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में बताया, नाटक के विकास के बारे में बताया और भी नाटक की कई चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले बताया अपने पहले वीडियोस में। और आज मैं नाटक के एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नाटक के महत्वपूर्ण तत्व, नाटक के तत्व क्या होते हैं, किस बेस पर नाटक तैयार होता है या क्या नाटक का बेस होना चाहिए, किन तत्वों को लेकर के नाटक का निर्माण किया जाता है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो नाटक का तत्व आता है वो होता है कथा वस्तु। अब कथा वस्तु होती क्या है? किसी भी नाटक की, जिसे हम कहते हैं स्टोरी, या जिसे हम वेस्टर्न भाषा में कह सकते हैं प्लॉटिंग, मतलब किस आधार पर नाटक होगा, किस चीज़ को लेकर के नाटक होगा। कोई एक पर्टिकुलर एक कथा वस्तु होती है, कथा होती है या कोई कहानी होती है जिसको हम नाटक का रूप देते हैं। तो वो कहानी या कथा वस्तु जो सबसे पहला आता है वो होता है कथा वस्तु, नाटक की कथा वस्तु। ये पहला तत्व है नाटक का। दूसरा आपका आता है पात्र। तो नाटकों में पात्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पात्र ही नाटक को जीवंत करते हैं। हर नाटक में कई प्रकार के अलग अलग पात्र होते हैं। मान के चलिए कि किसान का अगर नाटक है तो सिर्फ उसमें किसान को ही प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, उसके अलावा उससे मिलने जुलने वाले उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग होंगे। या किसी राजा को अगर हम प्रदर्शित करते हैं नाटक में, तो राजा का पात्र अगर हम किसी को देते हैं तो राजा के साथ साथ बहुत सारे अन्य भी पात्र नाटक में होंगे। तो एक पात्र जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है नाटक का। उसके बाद आता है उद्देश्य। जब हम नाटक बना रहे हैं, किसी भी नाटक को बना रहे हैं या मंचन कर रहे हैं उसका, तो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए या किस कार्य की सिद्धि के लिए हम उसको बना रहे हैं। या तो उसमें हास्य की सिद्धि हो, हंसी मिलती हो, हमें सुख मिलता हो, या किसी करंट अफेयर्स के ऊपर हम उसको बना रहे हो, या किसी पौराणिक कथा को लेकर के हम बना रहे हो, जिससे लोगों में पौराणिक कथाओं को लेकर के, हमारे धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार हो। तो इस प्रकार नाटक की जो उद्देश्य है वो भी उससे साफ समझ में आता है। उसके बाद आता है भाषा शैली। भाषा से शैली, जब हम नाटक का मंचन करते हैं, नाटक बनाते हैं, नाटक तैयार करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी भाषा शैली जो है बहुत सरल और सुबोध हो, क्लिष्ट ना हो, उसकी भाषा बहुत साधारण हो, किसी भी इंसान को आसानी से समझ में आ जाए कि हम उसको नाटक के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। ऐसी भाषा शैली उस नाटक की होनी चाहिए। उसके बाद आता है देश काल और वातावरण। देश काल वातावरण का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान के चलिए हम राजस्थान के किसी पात्रों को लेकर के या राजस्थान की किसी कथा को लेकर के हम नाटक का मंचन कर रहे हैं या नाटक बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के वातावरण को, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ की बातचीत, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मान के चलिए पंजाब में बना रहे हैं तो पंजाब के हिसाब से ये सारी चीज़ें होना चाहिए। हम दक्षिण भारत में किसी राज्य में बना रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से। तो देश काल वातावरण का भी हमें अपनी कथा में, नाटक में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है आपका संवाद। संवाद होता है डायलॉग। संवाद जो पहले से नाटक में लिखे हुए हैं पात्र, इसमें अपनी तरफ से कोई भी इतनी आज़ादी नहीं होती, इतना समय नहीं होता है, लिमिट होती है। तो नाटक में ध्यान रखना चाहिए कि अपनी तरफ से संवाद उसमें कोई भी पात्र ऐड नहीं कर सकता है। जो पहले से ही लिखे हुए हैं उन्हीं को वो बोल करके नाटक के अनुसार बोलता है। अपनी तरफ से समय नहीं मिलता है किसी भी संवाद को बोलने का। और संवाद ही एक ऐसा माध्यम है, डायलॉग ही ऐसा माध्यम है, हम सभी जानते हैं कि डायलॉग के माध्यम से ही नाटक को प्रभावी बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है रस।
रस प्रधान होना चाहिए, नाटक में रस होने चाहिए। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शांत रस जो है वो नाटक में नहीं होता है। नवरसों में से 8 रस हम उपयोग कर सकते हैं नाटकों में, लेकिन शांत रस नाटकों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए रस भी रसों का भी ध्यान रखना चाहिए, और शांत रस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है अभिनय। अभिनय सबसे मुख्य तत्व है नाटक का। जैसे सबसे पहला तत्व था हमारा था कथा वस्तु। तो कथा वस्तु के बाद जो सबसे आखिरी तत्व आता है अभिनय। अभिनय नाटक की ज़रूरतों के हिसाब से जो पात्रों को दिया जाता है, अभिनय के माध्यम से ही लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में और देश काल में जितने भी लोग हैं उन समस्याओं को लेकर के हम जो अभिनय करते हैं वो लोगों की समझ में आता है और दिलों की गहराइयों में उतरता है। यही सारे तत्व नाटक के हैं। मैं तब तक के लिए आपसे आगे के वीडियो के लिए मैं आपसे विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।